मैं ये देख के आश्चर्यचकित और आश्चर्यचकित से ज़्यादा स्तब्ध हूँ कि मास्टर्स पढ़े हुए स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बेसिक कंट्रोल से ही कंट्रोल मतलब लेफ़्ट वो अपना राइट क्लिक दे के कट कॉपी पेस्ट भी करना नहीं आता है। देखिए, हम एक एग्रीकल्चर कंपनी चलाते हैं जिसमें ज़्यादातर जो हम लोग रिक्रूट्स लेते हैं वो किसानों के बच्चे रहते हैं या फिर ऐसे लोग रहते हैं जो फॉर्मल सिस्टम में पहली बार आ रहे हैं, जो एक जनरेशन पहले पढ़ लिया है और अब नए नौकरियां वगैरह ढूंढ रहा है, तो लोग एडवांस बेटर पेइंग या फिर आप ये मान लीजिए कि थोड़े से सोफिस्टिकेटेड रोल्स को चुनते हैं उनके बच्चे या उनके परिवार वाले। हमारे पास जो रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं वो ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं जो फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने 2 महीना पहले 1 महीना पहले रिक्रूटमेंट चालू किया था और उसमें कुछ जो एप्लीकेंट्स थे वो हमारे ऑफिस में आए। उन्होंने मेरे फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू एक दो लोगों ने क्लियर किया जो कि वर्बल होता है, और उसके बाद सेकेंड राउंड का मैं या फिर कोई दूसरा सीनियर इंटरव्यू कंडक्ट करता है, डिपेंडिंग कि किस श्रेणी के एम्प्लॉयज़ हम लेना चाह रहे हैं। इसमें मुझे जानकर एकदम से बहुत मतलब स्तब्ध रह गया और मैं डर गया ये देखकर कि मास्टर्स किए हुए स्टूडेंट्स, कुछ का कंप्यूटर्स में किसी एक मतलब कंप्यूटर्स में मास्टर्स है। कंप्यूटर वालों को तो ऐसा एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं था, बट दूसरे एरियाज़ के मास्टर्स, चाहे आर्ट्स के मास्टर्स हों या फिर कॉमर्स के मास्टर्स किए हुए, मतलब 5-6 साल आपने कॉलेज में बिताया है, वो किए हुए जो कैंडिडेट्स आए थे, उसमें से बहुत को कंप्यूटर का बेसिक नहीं आता था। मतलब वो 10 मिनट में मैं क्योंकि बहुत कभी-कभी बहुत रूडिमेंट्री टेस्ट करने पड़ते हैं और ये हमारे लिए एक हैबिट बन गई है। तो हमने जब उनकी टेस्टिंग किया, 10 मिनट में वो एक पूरा सेंटेंस टाइप नहीं कर पा रहे थे जिसमें मिस्टेक ना हो। दूसरा, उनको बेसिक शॉर्टकट्स या फिर क्लिक करके माउस को कट कॉपी पेस्ट का भी ज्ञान नहीं था। एक्सेल कैसे चलाना कुछ नहीं आता है। अब हमारे लिए देखिए एज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ये इशू बनता है कि हम ऐसे कैंडिडेट्स का क्या करें? कभी-कभी आप एज़ अ पर्सन उसको देखेंगे तो वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन अगर उसके पास इतनी भी बेसिक स्किल नहीं है, तो अब मैं एज़ अ ग्रोइंग बिज़नेस, मेरे पास इतना समय तो है नहीं। देखो, बाकी के पास होता होगा, उनका वो जाने। मेरे पास इतना ऑनेस्टली स्पीकिंग समय नहीं है कि मैं जाके उनको ये इतनी बेसिक चीज़ सिखाऊँ जो उनको शायद स्कूल कॉलेज में सीख लेनी चाहिए थी। और इसके 2 पक्ष हैं। पहला तो ये है कि भाई खुद का इंटरेस्ट क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। पर हम उसे छोड़ देते हैं क्योंकि देखिए, बेसिक फ़िल्टर जो होता है ना, वो आपकी डिग्री के ऊपर होता है कि हमको ये कैटेगरी में मास्टर्स चाहिए होता है। मतलब हमारे लिए क्यूज़ हैं। हम हर आदमी की तह तक तो नहीं जा सकते। हमें फ़िल्टरिंग करनी है, जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करना है, तो हम फ़िल्टरिंग कर लेते हैं। भाई इसने मास्टर्स किया है, ये इस काम के लिए आ सकता है। अगर उसके पास सर्टिफ़िकेट है और उसको इतनी बेसिक, इतनी मूलभूत स्किल्स नहीं आती हैं, तो बहुत जो अभी हो रहा है उसमें बहुत कुछ गलत है। और दूसरा, जो आगे होने वाला है वो भयावह है। उसमें इतना गलत होने वाला है कि हम उसके बारे में सोच विचार भी नहीं कर सकते। सबसे पहली बात कि अगर कोई डिग्री लेके आ रहा है तो और उसके पास ये मूलभूत स्किल्स नहीं है, उसे छोटी-छोटी चीज़ें नहीं आती हैं जो आज के समय में मतलब बिल्कुल रूडिमेंट्री हैं। ऐसा कोई उसमें मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। तो स्कूल कॉलेज कर क्या रहे हैं? स्कूल कॉलेज पढ़ा क्या रहे हैं? हम दुनिया कंप्यूटराइज़ेशन के बाद डिजिटाइज़ेशन का एरा पार करके एआई के दौर में जा रही है, जहाँ पे आप के ऑफिसेज़ में एम्प्लॉइज़ को निकाला जा रहा है क्योंकि एआई को यूज़ करके एक आदमी 20 का काम कर दे रहा है। अभी लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सारी स्किल्स के एरियाज़ में तो मातम मचा हुआ है। अगर उसमें कुछ लोगों को, और ये यंग बच्चे हैं, इनको बेसिक कंप्यूटर के ऑपरेशंस नहीं आते हैं, बेसिक, मैं कोडिंग में जा ही नहीं रहा हूँ, ऑन करके कागज़ देख के
कुछ चेक करना है वो नहीं आ रहा है, तो फ्यूचर तो देखो यार बहुत ख़राब है। फ्यूचर ऐसे ख़राब है कि देखिए जो लोग सो पहले हम इस बात को पकड़ते हैं कि स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी भी मतलब पर मेरे पास ये रिपीटेड केसेस आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, और ज़्यादातर मैंने ट्रेंड देखा है कि जो नॉन मेट्रोज़ में जो कॉलेजेस हैं, ये वहाँ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो बड़े शहर है उसमें कॉलेज एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं, गलतियाँ वहाँ पे भी हैं, बट स्केल बदल जाता है। और आई थिंक वो आपका जो पर्यावरण होता है, उससे जो आपको अनुभव होता है, आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं, उसकी बात होती है। पर जो हमारा ये डेवलपिंग एरियाज़ ऑफ इंडिया हो गए या डेवलपिंग एरियाज़ ऑफ भारत हो गए, इसके विपरीत जो अभी अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, कोई बाहर गाँव से आता है, मतलब दूर दराज के इलाके से आता है, वहाँ की कॉलेज का मतलब क्या हाल है, मेरी समझ से एकदम बाहर हो गया है। इसका दुष्परिणाम मित्रों ये है कि देखिए अभी तक, अगर अभी तक का मैं अगले 1-2 साल और 1 साल और पकड़ लूँ, तो जो जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, में बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं आता था, फ़ोन के माध्यम से कैसे-कैसे करके व्हाट्सएप चला के उनका कुछ सेक्टर्स में बेसिक काम-काज चल गया। लेकिन आगे ये नहीं होने वाला है, भूल जाइए। जो आगे आने वाली परिस्थिति है, अगर आप डिजिटली एम्बेडेड नहीं हैं, मतलब आप डिजिटलाइजेशन की ट्रेन पे ऑन बोर्ड नहीं हुए हैं, और आपने अपने आप को स्किल वाइज़ मतलब उसमें निपुणता नहीं लाई है, अपने आप को अपग्रेड अपग्रेड नहीं किया है, तो आपके लिए आगे आने वाला कोई चांस नहीं है किसी भी प्रकार के ऑफिस जॉब को करने का। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफिस जॉब सब कुछ है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जो आपकी हाथ कला के जॉब्स हैं, प्लम्बिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, रूडिमेंट्री हेल्थ केयर, डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत स्कोप रहेगा। पर वहाँ भी अपने निजी जीवन को जीने के लिए आपको बहुत सारी डिजिटल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे-जैसे हम लोग टेक एनेबल्ड इकोसिस्टम्स बिल्ड कर रहे हैं, अगर आपको ये बेसिक स्किल्स नहीं है, तो उसमें भी लोग आपको कहाँ तक ले पाएँगे? मतलब देखिए आगे चल के ह्यूमन रिसोर्स महँगा होने वाला है, आपको टैक्स फाइल करना है, आपको कोई बैंक का काम करना है। अगर आपको छोटी-मोटी चीज़ें चलाना नहीं आता है, तो आप कैसे काम करेंगे? उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर आप इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग 20-25 हज़ार रुपए का फ़ोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सस्ता फ़ोन ले लीजिए। ख़ासकर जो यंग लोग हैं, और ये यंग के लिए नहीं है, ये यंग एडल्ट जो भी है, एक ठीक-ठाक लैपटॉप ले लीजिए या कंप्यूटर, जो आपको मन पड़ता है। लैपटॉप बेटर रहता है मेरे ख़्याल से, क्योंकि इधर-उधर ले जाके कहीं पे कुछ काम कर सकते हैं। वो ले लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए और कुछ भी उस पे करना शुरू कर दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट पे जाके अनर्गल व्यभिचारिक चीज़ें देखना आप शुरू कर दें। वो मतलब उससे तो गल का अनर्गल ही होना है। पर अपनी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, एमएस ऑफिस, डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल, बेसिक फार्मूलाज, टाइपिंग, वॉइस मतलब छोटी मोटी ये जो स्किल्स हैं, डॉक्यूमेंट खोलना, ये सारी सीख लीजिए प्लीज़। और एक छोटी उम्र में सीख लीजिए, बड़ी उम्र में लोगों को सिखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनकी जो लर्निंग कर्व होती है वो बहुत धीरे धीरे आगे चलती है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि अगर आप महंगे फ़ोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी करके 15-20 हज़ार रुपये बना सकते हैं, तो एक छोटा लैपटॉप को ले लीजिए और उस पे अपने आप को स्किल बनाना शुरू कीजिए। सब कुछ ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। अगर आपके इंस्टीट्यूट्स आपको सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो आपका खुद का दायित्व बनता है, नहीं तो आपके लिए आने वाला समय भयावह है, और इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ।